तो एपिसोड 51 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ। तो उसी जंगल से जहां जो मिस्टीरियस सी औरत थी ना, ब्लीच टेंपल की मेंबर, जहां मतलब हमला करने वाली थी क्यून पे और शयन पे, लेकिन क्यून और शयन भाग गए थे। वहीं से शुरुआत होती है जहां उस औरत के पीछे से कोई आवाज देता है, कहते हैं यार तुम कैसी लड़की हो, और मतलब तुम प्री सिलेक्शन स्टेज पे हो और तुम्हारे हाथ द्वारा ना दो बंदे ना भाग गए। मतलब क्यून और शयन के बारे में बात करें कि हाँ भाई दोनों पोस्ट सिलेक्शन के बच्चे थे जो तुम्हारे हाथ द्वारा भाग गया। ऐसे कैसे भाई यार, मतलब ऐसे थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सुनने देना, वो लड़की कहती है कि यार हाँ भाग गए, क्योंकि भाई वो लोग बहुत ज्यादा स्लिपरी बंदे थे, मतलब हाथ से निकलने वाले थे। लड़ाई वगैरह उनको कुछ नहीं आता, खाली मतलब भागना आता है। इसे देखो भाग के चल गए। ये सुनने ना सामने से फिर से आवाज आता है, कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार से ना तुम्हें अपने टेम्पर पे ध्यान देना चाहिए। मतलब तुम्हें ना ऐसे सामने आके अपने एक्सपोज न कर दो, उस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि भाई तुम ऐसा अचानक से चल गई थी, उस लड़की को तुम पे मालूम चल गया था, इससे तुम पे अटैक कर दी, इसलिए ना अगले बार से इसका ध्यान रखना। तो ये सुनने देना, ये कहते हैं अच्छा ठीक है मास्टर। और तभी ना सामने से और भी 4 लड़कियां आती है, जो कि 4 लड़कियां उनके 4 औरतें थे और सबके सब ना ब्लीच टेम्पल के मेंबर थे। और उनमें जो उनकी लीडर थी ना, ब्लीच टेम्पल जो लीडर थी ना, वो भी थी। और सामने आती है और इस लड़की से कहती है अरे देखो यार, जो हमारा प्लान था यार, जो जाएंगे सीधा हमला करेंगे, गेट फॉर्मेशन जैसे खत्म होगा, लेकिन तुमने पहले ना उनके एक बंदों पे हमला कर दिया, मतलब 2 बंदों पे हमला कर दिया है और दोनों बंदे ना गेट फॉर्मेशन के अंदर चल गए। तो मतलब अंदर जाने के बाद ना ऑफकोर्स ग्रुप लीडर को बता देंगे कि हाँ भाई ब्लीच टेम्पल के मेंबर आ गए हैं, आक्रमण कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब तुमने शायद प्लान में कुछ गड़बड़ कर दिया। तो ये सुनने के बाद ना ये कहती कि नहीं, प्लान में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, प्लान अभी बरकरार है। वो लोगों ने कब से लड़ाई किया जा रहा है, तो बहुत ही जल्दी ना वो लोग थक जाएंगे और जैसे गेट फॉर्मेशन हटेगा हम लोग उनके अंदर चल जाएंगे। और खाली 2 बंदे मुझे दिख गए थे ना, तो यार मुझे ऐसा मारने का मन किया था, वरना ऐसा मेरा भी बीच में जाकर अटैक करने का कोई मूड नहीं था। वो लोग बता भी देंगे तो भाई ऐसा कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाएंगे। ये सुना था ब्लीच टेम्पल के लीडर कहते कि हाँ हमारा प्लान अभी भी पहले जैसा प्लान, वैसे कुछ भी गड़बड़ी नहीं आई है। जब तक पावर स्टोन है जैसे बर्बाद हो जाएगा और जैसे गेट फॉर्मेशन हटेगा ना, हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद ना हम लोग सब पे अटैक कर लेंगे। और तभी ना पीछे एक और आदमी खड़ा रहता है ना, उस आदमी से कहती कि हाँ हमारे चक्कर में, मतलब हमारे लिए ना तूने सच में बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगाया खुद को, ऐसे टेंशन मत ले, जैसे लड़ाई खत्म होगा वहाँ के ग्रुप लीडर को मारूंगी और उससे जितने भी एल्डर्स है ना सबको मारूंगी। उसके बाद तेरे पास से ना तेरी जो भी चोट वगैरह मैं अपने मतलब मैजिक से ना तुझे ठीक कर दूंगी। ये सुनने देना, वो आदमी कहता है कि हाँ आपका शुक्रिया। और वो आदमी और को नहीं बल्कि जो गार्डियन नहीं था ना, वो गार्डियन ये भी रहता है, मतलब ये भी एक धोखेबाज है। और मेन धोखेबाज को हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगा। उसके बाद सीन शुरू होता है ग्रुप लीडर और एल्डर के बीच में, जहाँ पे हमें मालूम था पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो ग्रुप लीडर है उनकी लड़ाई चालू रहती है सेकंड एल्डर और ग्रैंड एल्डर के बीच में, जहाँ लड़ाई खत्म हो चुकी है। मतलब लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन इनका जो इंटरनल पावर है ना काफी हद तक खत्म हो चुका है। मतलब ना अपना मैजिकल पावर अभी लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनका इंटरनल पावर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो यहाँ पे ये तभी कहती है जो मतलब ग्रुप लीडर रहती है ना, बाकी 2 एल्डर से कहती है देखो ना तुम लोग 2 हो और मैं 1 हूँ, तो भी ना तुम लोग दोनों मिलकर भी ना मेरा कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, दोनों मिलकर मुझे नहीं हरा पा रहे हो, तो तुम लोग भाई एल्डर क्यों बने, भाई एल्डर का नाम में तुम लोग धब्बा हो। ये सुना था ना ग्रैंड एल्डर कहते थे तेरे पास है ना कमाल के इंटरनल पावर थी, कमाल के स्किल्स वगैरह थे, लेकिन अभी तेरी इंटरनल पावर खत्म हो गई, हमारी भी इंटरनल पावर खत्म हो गई है। मतलब हमें अब खाली हाथ से लड़ाई करना है, अपना हैंड टू हैंड कम्बाट के फाइट करना है। तो इसमें भाई तू अकेली है तो हमारे सामने टिक नहीं पाएगी, मतलब हम 2 लोग तेरे पे हाथ से हमला करेंगे तो तू टिक नहीं पाएगी। तो तेरी भलाई इसमें कि हाँ हमारे सामने सरेंडर कर ले। तो ये सुनने का ये कहती है मतलब ग्रुप डा कहती क्या तुम लोग क्या कह रहे हो, मैं सरेंडर कर लूँ, मैं नहीं करने वाली हूँ। और हमला करने के लिए बढ़ जाते दोनों की तरफ और अपना कमाल का ना फाइटिंग स्किल दिखाती है, हैंड से ना दोनों का ना अपने दोनों मुक्के से, मतलब दोनों हाथों से ना दोनों के सिर पे ना मुक्का मारती है, दोनों ऐसे दोनों को चोट भी लगता है, वो लोग भी हैरान होते हैं। और यहाँ पे ये ग्रुप लीडर है ना उनसे कहती है कि हाँ भाई मुझे लगता है शायद मुझे हार मानना चाहिए, बल्कि तुम्हें ही मेरे सामने हार मानना चाहिए। और यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर रहती है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है और ग्रुप लीडर से कहती है भाई ऐसे कैसे भाई तेरे को फाइटिंग टेक्निक कहाँ से आती है, तुझे तो खाली स्किल्स वगैरह मार्शल आर्ट स्किल्स मैजिकल वगैरह आता था, भाई फाइटिंग स्किल तूने ये कब सीखा। तो ये सुनने का था ना ग्रुप लीडर कहते कि देखो यार बहुत लंबे समय से जो मैं इंटरनल पावर था ना वो डैमेज हो चुका था, जिसका मैं बहुत सारे स्किल्स वगैरह मार्शल आर्ट्स है ना ऐसा प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। तो उसी समय मैं सोचती थी कि हाँ भाई चलो हैंड टू हैंड कोई थोड़ी बहुत लड़ाई सीख लूँ। तो उसी समय ना मैंने ढेर सारे ना हैंड टू हैंड में ऐसे कम्बाट स्किल्स वगैरह सीखे, इसलिए भाई आज मुझे इतना सारा मतलब मालूम है। उतने में ग्रुप लीडर का ध्यान जाता है जो 4th एल्डर है ना उस पर कि वो भी कुछ कर रही है, तो उससे पूछती कि हाँ बहन तू क्या कर रही है। तो ये सुनने के बाद है ना 4th एल्डर को देखिए आप टेंशन मत लीजिए, आप ग्रैंड एल्डर को और सेकंड एल्डर को संभालिए, और जो 3rd वाली है ना 3rd को टेंशन मत लीजिए, 3rd को मैं संभाली, 3rd की मैं चटनी बनाऊंगी। और अपना आइस का एक अटैक करती है, जो अटैक सीधे जाके मतलब जो 3rd वाली रहता है ना उसके तरफ लगने जाता है, लेकिन उसके पास है ना हमला पहुंचते पहुंचते जो हमला है ना बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और रास्ते में वो हमला खत्म हो जाता है। तो ये देखें ना 3rd एल्डर कहते अरे देख यार तो कितनी वीक हो गई, मतलब देख कितनी वीक हो चुकी थी, जो अटैक है ना तेरा अटैक मेरे पास पहुंच ही नहीं रहा, तो इतनी वीक हो गई है भाई, ऐसे कैसे तू मेरे सामने टिक पाएगी। लेकिन तभी नोटिस करती कि हाँ उसका अटैक वीक नहीं हुआ था, बल्कि ना अपने अटैक से घुमा फिरा के ना जमीन के अंदर से हमला करके इसके पैर को ना बर्फ से वहीं पे जमा देती है। और इसके बाद 4th एल्डर कहते हैं अच्छा तुझे क्या लगा मेरा अटैक एकदम खत्म से हो गया। हाँ भाई मालूम है वीक हो चुकी हूँ, उतना पावरफुल मेरा अटैक नहीं रहा, लेकिन तेरे पैर मैंने जमा दिया, ये काफी बड़ी बात है। इतने पीछे से क्वीन और शयन है ना भागते भागते आते हैं, क्वीन जोर से चिल्लाता है रुकिए मास्टर लोग लड़ाई करना बंद कीजिए, ये जो दुश्मन वगैरह ना उन्होंने हम पे हमला कर दिया है। और बताती है कि हम लोग ना गेट फॉर्मेशन के बाहर गए थे ना, वहाँ पे हमें एक बंदी दिखाई दी, ब्लीच टेम्पल की बंदी दिखाई दी थी हाउलियन, और है ना एक स्टूडेंट है जो वहाँ की जो लीडर है ना उसकी स्टूडेंट है, तो ऑफकोर्स वो यहाँ पर आई है, तो उसके पीछे ना लीडर भी आई होंगी, वहाँ के लीडर भी आई होंगी, और अपने साथ है ना बहुत सारे पुलिस सिलेक्शन वहाँ के जो एल्डर्स वगैरह ना उनको भी लाई होगी, मतलब सब लोग ना हम पे हमला कर दिए, तो हमें उनसे बचना पड़ेगा। तो ये सुनने का यहाँ पे 3rd वाली
कहते क्या भाई वो लोग आ गए, ब्लिच टेम्पल के बंदे आ गए भाई, इतना जल्दी आ जाएंगे, मुझे लगा नहीं था। और फिर जो थर्ड एल्डर है ना उससे पूछती मतलब शयन क्यों से पूछती कि हाँ भाई जिस बंदी के बारे में तुम लोग बात करो ना प्लीज सिलेक्शन स्टेज पे हो और तुम दोनों पोस्ट सिलेक्शन पे हो, यानी उससे कम लेवल के तुम लोग भाई उसके सामने टिक कैसे गए, मतलब तुम खुद बोलो तुम्हारे सामने आ गई थी तो तुम्हें जिंदा तो छोड़ नहीं देगी, ऑफकोर्स तुम पे हमला करेगी, तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। और मैं देख सकती हूँ जो क्वीन है ना, क्वीन को थोड़ा बहुत चोट लगा, लेकिन जो शयन है ना शयन को बिल्कुल भी चोट नहीं लगा। ऐसे कैसे? तो ये सुनने के बाद ना शयन कहते कि हाँ क्वीन है ना थोड़ा सा उसके साथ लड़ाई की थी लेकिन वो बच्ची निकल गई, उससे पहले ना मैं भी वहाँ से भाग के निकल गया था, मतलब हमारा लक काफी अच्छा था क्योंकि उससे ना लड़ाई होने से पहले ना हम लोग बच के निकल गए थे, जिसका ना हमें ऐसा ज्यादा चोट वगैरह नहीं लगा है। इसका जो ग्रुप लीडर रहती है ना थर्ड वाले से कहते हैं कि हाँ यार देखो हमें इस बात को इग्नोर नहीं मारना चाहिए, अगर वो यहाँ पर आ गए तो उसके पीछे ना ब्लिच टेम्पल के सारे स्ट्रॉन्ग बंदे ऊपर से जो एल्डर है ना उनके जो लीडर्स वगैरह ना वो सब भी ऑफकोर्स यहाँ पर आए होंगे, इसलिए भाई हमें कुछ भी करके ना उनसे बचना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो गेट फॉर्मेशन है भाई इसका क्या हालत है, ये कब तक टिकेगा? तो ये सुनने वाले ना थर्ड वाले बोलते कि हाँ जिस हिसाब से स्टोन का पावर चल रहा है ना एक दिन तक पूरे एक दिन तक आराम से गेट फॉर्मेशन रहेगा। तो ये सुनने के बाद ना लीडर कहते हैं अच्छा एक दिन तक, मतलब एक दिन तक ठीक है, तो भाई एक दिन काफी अच्छा टाइम रहता है, हमको ना यहाँ पर लड़ाई खत्म होकर ना अपने घर पे जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, जो भी हमारा इंटरनल पावर है ना उसको रिस्टोर कर लेना चाहिए वापस, यानी वापस से अपना जो पावर है उसे बढ़ा लेना चाहिए ताकि जैसे ही स्टोन का पावर खत्म होगा हम अपने पावर से गेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट रख सके। ये सुनने के बाद जो सेकंड वाली रहती है जो ग्रैंडर रहती है ना वो एग्री कर देते हैं, कहते कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ, हमें ऐसी करनी चाहिए। तो ये सुनने देना ग्रुप लीडर कहती है अच्छा ठीक है। और फिर फोर्थ वाली से पूछती है हाँ भाई तुम्हारा क्या विचार है, बाकी तीन एल्डर तो तैयार हो गई, तुम्हारा क्या कहना है, तुम तैयार हो ना इस बात के लिए? तो ये सुना देना फोर्थ एल्डर कहते हैं यार ग्रुप लीडर तुम पागल हो क्या, सच में तुम पागल, तुम क्या बोल रही, एक दिन आराम करेंगे तो जो भी पावर वगैरह रिस्टोर हो जाएगा, ऐसे के सब एक दिन कहते हैं ना किसी का भी पूरा पावर रिस्टोर नहीं होगा। ऊपर से बोला ना 5 प्री सिलेक्शन के बंदे यहाँ पर आ रहे, 5 प्री सिलेक्शन, समझ रहे हो, अगर बाई चांस गेट फॉर्मेशन खत्म हुआ और हमारे बीच में लड़ाई हो गई तो भाई हम लोग टिक नहीं पाएंगे, भाई हम सबके पावर खत्म हो गई है और सबके सब 5 प्री सिलेक्शन के बंदे, तो भाई यार मुझे लगता है भाई यहाँ से मतलब जाने के बाद ना आपका प्लान किसी काम का नहीं है। तो ये सुने ना ग्रुप लीडर कहती है एक सेकंड भाई तुम्हें कैसे मालूम कि 5 बंदे आ रहे, हमें से किसी ने भी नहीं बताया, ना ही क्यों ने और शयन ने भी नहीं बताया 5 बंदे आ रहे, उन्हें तो खाली एक बंदा मिला और तो गेस करके हाँ भाई अगर एक बंदी आ गई तो उसके पीछे ना ग्रुप लीडर बाकी सारे भी बंदे आए होंगे, लेकिन तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे बोल रहे हो कि हाँ भाई 5 ही बंदे आए हैं? और जिस हिसाब से तुम बोल रही हो ना ऐसा नहीं कि हाँ तुमने गेस किया, तुम कंफर्म होकर बोल रही हो कि हाँ 5 बंदे आए हैं। ये सुनने वाले ना यहाँ पर एक्सपोज हो जाती है, जी हाँ गाइस और कोई नहीं, जो मेन दुश्मन जो धोखेबाज है ना और कोई मतलब जो 4 एल्डर है ना 40 एल्डर दुश्मन है, मतलब यही धोखेबाज है। और इनसे कहते हैं अरे यार मैं एक्सपोज हो गई भाई, स्टार्टिंग से क्या लड़ाई करी थी पूरा मतलब मैं छुपा के रखी थी कि हाँ भाई एक्सपोज ना हो जाऊँ, लेकिन एंड में भाई एक्सपोज हो गई, कोई बात नहीं, चलो अब एक्सपोज हो गई तो हो गई। और उसके बाद है ना अपना पावर यूज करते हो, कहते कि हाँ तुम सबका पावर खत्म हो चुका है, इंटरनल पावर खत्म हो गया, मेरा भी खत्म हो गया है, लेकिन इसी समय के ना मैंने अपना थोड़ा पावर बचा के रखा था, अपने पावर से जो गेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना जो स्टोन रहता है ना पावर स्टोन उसे तबाह कर देती है। जो देखिए मतलब ना ये लोग भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जब तक लेट हो जाते हैं जो गेट फॉर्मेशन है तो वहीं पे खत्म हो जाता है। और यहाँ पे सारे बंदे समझ जाते हैं, ग्रुप लीडर शयन वगैरह एल्डर वगैरह सब समझ जाते हैं कि हाँ भाई धोखेबाज और कोई नहीं, बल्कि जो 4 एल्डर है ना यही धोखेबाज है। और यहाँ पे ना उनसे कहती भी है, मतलब ग्रैंड एल्डर जो है ना उनसे कहती भी है, उस 4 एल्डर से कहती है तू धोखेबाज निकल जाएगी, मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था। यहाँ पे 4 एल्डर कहते हैं कि हाँ भाई फाइनली जो गेट फॉर्मेशन है मैंने तबाह कर दिया तो गेट हट जाएगा और जो भी ब्लिच टेम्पल के मेंबर्स हैं ना सब यहाँ पर आ जाएंगे, तुम्हारी चटनी बना देंगे, तुम लोग पहले से भी को उनके सामने टिक नहीं पाओगे, तुम सबकी यहीं पे मौत हो जाएगी, आज ना सब के सब बंदे यहाँ पे मर जाओगे। और तभी जो ग्रैंड एल्डर रहती है ना 4 एल्डर से कहती है तू ऐसे कैसे कर सकती है, मतलब या तू एल्डर है अपने ग्रुप का ना, तू एल्डर है भाई, एल्डर का पोजीशन तुझे मालूम है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, सबसे बेस्ट पोजीशन रहता है, तो ऐसे कैसे हमें धोखा दे सकते है, तो धोखेबाज कैसे नहीं कर सकती है। लेकिन तभी ना जो ब्लिच टेम्पल की जो लीडर रहती है वो आ जाती है, वो कहते हैं ऐसे कैसे भाई, ऐसे मत बोलो, तुम गलत बात बोल रहे हो, ऐसी पहली बात गलत बात है ही नहीं, वो कोई धोखेबाज है ही नहीं है, वो कभी तुम्हारी मेंबर ही नहीं है, वो स्टार्टिंग से जो हमारी ब्लिच टेम्पल है ना वो ब्लिच टेम्पल की मेंबर थी, वो ब्लिच टेम्पल की एक जासूस थी जो कि तुम्हारे ग्रुप में काफी लंबे समय से रह रही थी, इसलिए धोखेबाज तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बस अपना काम कर रही है। वो एक अंडर कवर जासूस थी जो कि लगभग ना 10 साल से भी ज्यादा मतलब बचपन से ना यहीं पर थी और उसका काम है ना फाइनली खत्म हो चुका था, अपना पूरा काम करके ना वापस ब्लिच टेम्पल में जाने की तैयारी करी है, मतलब उसमें तो धोखेबाज वगैरह है ही नहीं। और ये सुनिया शन का अच्छा यार इतनी कमाल के जासूस है, इतने लंबे समय से ना यहाँ पे जासूस बन के रह रही है और हमें मालूम ही नहीं चला, जिस हिसाब से पूरा काम करिए ना, अगर ऐसे कंटिन्यू रखती ना तो एक दिन हो सकती थी यहाँ की ना ग्रुप के लीडर ही वो बन जाए भाई, इतनी कमाल की लड़की है। ये सुनने वाले ना क्यों कहते रहे तू पागल है भाई, इतना कमाता है ना, माहौल इतना टेंस हो चुका है और तो यहाँ पे अभी भी तू जोक किया जा रहा है, सर जब देखो जब जोक करते थे क्या खुद को कपिल शर्मा समझाए क्या। और यहाँ पे जो ग्रुप लीडर है यहाँ पे एकदम शांत, एकदम बहुत एकदम शांत है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।